नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोगा नवमी की। गोगा नवमी क्या होती है, इसकी पूजा किस प्रकार से की जाती है, क्या इसकी पूजा की विधि है, इसको करने से क्या होता है और गोगा नवमी पर भगवान का जो चित्र बनता है वह किस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। गोगा नवमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन गोगा देव की पूजा की जाती है, जिसे गुगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाती हैं, या तो वह दूर होती हैं या किसी और कारणवश वह राखी बांधने के लिए नहीं आ पाती हैं, तो हिंदू समाज में जन्माष्टमी तक राखी बांधने का विधान होता है कि अगर आप राखी वाले दिन राखी नहीं बांध पाए हैं तो आप जन्माष्टमी पर राखी बांध सकते हैं। और कई जगह जैसे कि राजस्थान वगैरह में गुगा नवमी पर भी राखी बांधी जाती है भाई को। तो इसलिए भी ये गुगा नवमी महत्वपूर्ण होती है कि जिन बहनों ने अपने भाई को राखी नहीं बांधी होती हैं वह बहनें गुगा नवमी पर भी राखी बांध सकती हैं। इसके अतिरिक्त राखी खोलने के लिए जो दिन विशेष माना जाता है वह भी गुगा नवमी का ही माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो राखियां भाई को बांधी जाती हैं उन राखियों में से कोई एक राखी, और अगर आप चाहें तो सारी राखी, नहीं तो कम से कम एक राखी तो आपको गुगा नवमी पर गुगा देव की पूजा करके गोगा देव जी को चढ़ाई जाती हैं और उसके बाद ही भाई अपनी राखियों को खोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक राखी उन्हें गुगा नवमी पर जोत देखकर गुगा देव को चढ़ानी होती है। तो अगर किसी के यहाँ पर पता ना हो कि राखी को कब तक बांध के रखना चाहिए या राखी को कब खोलना है, तो वह गोगा नवमी पर गोगा देव की पूजा करके अपनी राखियाँ खोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोगा देव सांपों से जीवन की रक्षा करते हैं। इसमें नाग देवता की भी पूजा की जाती है। गोगा नवमी के दिन जाहिर वीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महाराज सर्प के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन गोगा जाहिर वीर की पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा भी की जाती है। यह त्यौहार अगस्त व सितंबर के महीने में आता है। गोगा नवमी एक हिंदू त्यौहार है जो योगा संत गोगा जी की याद में मनाया जाता है। इसे गुग्गा जी या जाहिर वीर गोगा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी को उनकी बहादुरी, करुणा और लोगों के सांप के काटने और बीमारियों से बचाने की पौराणिक क्षमता के लिए याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में गोगा नवमी पर भव्य मेले आयोजित किए जाते हैं और यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुगा नवमी मेला सबसे बड़ा और लोकप्रिय है। तो इस प्रकार से जाहिर वीर गोगा जी उत्तरी भारत में लोकप्रिय देवता हैं, जिनकी पूजा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पूरी भक्ति के साथ की जाती है। आइए अब बात करते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। कुछ लोग गोगा जी महाराज की तस्वीर रखते हैं और कुछ लोग खुद से इसको बनाते हैं। बनाने के लिए आप उस दीवार को साफ़ कर लें जिस पर आपने बनाना है, उसको गैरू से पोत लें और पोत के फिर जो काजल होता है, काजल को लेकर उससे आप एक घोड़ा बनाएं। घोड़े के ऊपर गोगा जी महाराज की आपको पिक्चर बनानी है और जो घोड़े की लगाम है वह आपको गोगा जी के हाथ में पकड़ानी है। इसके साथ ही 2 सांप आगे और 2 सांप पीछे बनाने होते हैं। जो 2 सांप आगे होते हैं उनका मुंह आगे की तरफ होता है और जो पीछे के 2 सांप होते हैं उनका मुंह घोड़े की तरफ होता है। घोड़े की जो पूंछ होती है उसकी तरफ होता है। अगर इससे आपको ऐसा ना बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर बना लें और उसमें 5 सांप बना लें। इसके अतिरिक्त आपको वीडियो पे जो दिखाई जाएगी पिक्चर, आप उसको देखकर भी बना सकते हैं। बनाने के बाद आप गोगा जी महाराज को भी टीका लगाएंगे, घोड़े को भी टीका लगाएंगे और उन सांप पर को भी टीका लगाएंगे। मतलब रोली चावल का टीका लगता है। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे, कच्चा दूध, आप सांप को कच्चा दूध चढ़ाएंगे
और रोली चावल से गुगा जी महाराज, घोड़े और सांप सबको तिलक करेंगे। कई जगह बाजरा और आटा, घी, चीनी मिलाकर भी चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए। पंडित जी को दक्षिणा के साथ अगर किसी के घर में पुए, पूरी वगैरह बनते हैं तो वह भी आप दक्षिणा के साथ थोड़ा सा पंडित जी को दे सकते हैं। नहीं तो आपको ये पुए पूड़े बनाकर गुगा जी महाराज को इसी से आपको भोग लगाना है और सांप को भी इसी से भोग लगाना है। गुगा मारी मंदिरों में इस दिन विभिन्न पूजाओं और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। गुगा नवमी पर हिंदू भक्त किसी भी चोट या नुकसान से सुरक्षा के आश्वासन के रूप में भगवान गोगा जी को राखी या रक्षा स्त्रोत बांधते हैं। जैसे हम नवरात्रों में माता की जोत देखते हैं कंडे पे, ऐसे ही जोत इसमें देखी जाती है। गुगा जी महाराज के आगे जोत जलाई जाती है और उनको भोग लगाने के बाद आप वही प्रसाद के रूप में लेंगे। फिर भाई अपनी राखी को खोलकर वहाँ पर राखी चढ़ा देते हैं और जो बहनें अभी तक राखी नहीं बांध पाई थी अपने भाइयों को, वह वहाँ पर राखी बांधती हैं। इसके अतिरिक्त गुगा जी महाराज को भी राखी बांधी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस पूजा को करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपदाओं से रक्षा होती है और मनोकामना पूरी होती है। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति बहनों को रुपया देते हैं। यह हर जगह नहीं होता है। बहनें भाइयों को जो टीका लगाती हैं ये वहाँ होता है जहाँ पर भाई बहन का राखी का त्यौहार नहीं हुआ होता है। इस वर्ष 2023 में गोगा नवमी 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर शुरू होगी और 8 सितंबर 2023 को शाम 5:30 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोगा नवमी शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। तो आप शुक्रवार को गोगा नवमी पर जोत देखकर गोगा जी महाराज की पूजा करके अपने घर की भाइयों को कहें कि गोगा नवमी पर पूजा करके गोगा जी महाराज की जोत देखकर घर के सभी पुरुष अपनी राखी गोगा जी महाराज के आगे खोल सकते हैं और उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक नाग पूजा और उपचार होता है जो इस प्रकार से है कि गोगा जी महाराज को विशेष रूप से सांप के काटने और संबंधित बीमारियों से बचाने वाले के रूप में पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों को दिव्य प्राणी माना जाता है और गोगा जी की सांप के काटने को नियंत्रित करने और ठीक करने की क्षमता स्थानीय परंपराओं में उनके महत्व को मजबूत करती है। भक्त सांप से संबंधित खतरों से बचने के लिए गोगा जी महाराज का आशीर्वाद मांगते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि राखी को किस दिन खोलना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें राखी बांधने के बाद राखी को किस विशेष तिथि पर खोलना चाहिए और उसे कहाँ अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन बहनों को राखी बांधने के लिए इस दिन अवसर मिलता है तो वह अवश्य अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। चाहे उन्होंने राखी भेज दी हो, फिर भी अगर वह इस दिन जाकर राखी बांध सकती हैं तो अवश्य बांधे।